Good morning to all of you. Hi, I am Rajiv Kumar. Once again, I am going to discuss the topic that is given in Chapter 1 Civics. Experts from Article 15 of the Indian Constitution and Challenge of Democracy. ये दोनों एक दूसरे से समतुल्य इसलिए हैं दैट मीन्स जो प्रोविजंस है आर्टिकल 15 का वह डेमोक्रेसी में एक चैलेंज है और वो दर्शा रहा है। कैसे? तो यहाँ प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्रुप्स दैट मीन्स विद द बेस ऑफ ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ ये चीज़ दिया हुआ है जो कि उपलब्धि जो यहाँ पे मौजूद हमारे समाज के बीच में जो भेदभाव डिस्क्रिमिनेशंस ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, जो धर्म के आधार पे, रंग के आधार पे, जाति के आधार पे, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ या जेंडर मेल और फीमेल के आधार पे एंड ऑल्सो प्लेस ऑफ बर्थ दैट मीन्स उनके जन्म स्थान के आधार पे, इन चीज़ों को रोकना, ख़त्म करना, इन पे बैन लगाना, ये दर्शाया जा रहा है आर्टिकल 15 के द्वारा दैट मीन्स संविधान के अनुच्छेद 15 के द्वारा। इसके पहले जस्ट आपने देखा इक्वालिटी जो सोच हो रही है आर्टिकल 14 के माध्यम से, तो फर्स्ट सेंटेंस में इसे द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी देम। दैट मीन्स यहाँ जो प्रमाणित कर रहा है चाहे इंडियन सिटीजन्स को किसी भी स्टेट में पर्टिकुलर इंडिविजुअली कभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेट भेदभाव नहीं किया जा सकता है अगेंस्ट एनी सिटीजन्स ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, चाहे वो धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, मेल और फीमेल के आधार पे, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम, चाहे उनके जन्म स्थान के आधार पे हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ये इसकी मंजूरी और इसकी पूर्ति हमारा आर्टिकल 15 दर्शा रहा है और कर रहा है। सेकेंड, नो सिटीजन शैल on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them be subject to any disability, liability, restrictions or condition with regard to, that means यहाँ चाहे वो कोई भी हो, that means किसी भी सूची से बिलोंग करता हो, access to shops, public restaurants, hotels and place of public entertainment, that means उनको अधिकार है, उन्हें हक है जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जो लोगों के लिए जन सुविधाएं जो बनाई गई है, दैट मीन्स शॉप्स, दुकान जाके दुकानदारी करना, पब्लिक रेस्टोरेंट्स चाहे वो रेस्टोरेंट्स में जाना, होटल्स एंड प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जो भी पब्लिक के एंटरटेनमेंट का प्लेस है उन जगहों पे सभी लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं, अपना समय बिता सकते हैं। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू विद द बेस ऑफ कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी दे विल नेवर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह हमारा आर्टिकल 15 इसको श्योर करता है। नेक्स्ट हम जानेंगे अबाउट द यूज ऑफ वेल, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस, चाहे कोई भी कुआं, तालाब, पोखरा, स्नान करने का जगह, इन सब चीज़ों को पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, ये सारे चीज़ों को सामान्य नागरिक चाहे वो किसी कास्ट जाति विशेष से हो वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वे अपने उपयोग में ला सकते हैं, उनके साथ उन जगहों पे भेदभाव नहीं किया जा सकता है। सेकेंड, इस क्रम में हम देख रहे हैं अगर ये चीज़ें इन सब बिंदुओं पे ध्यान चर्चा नहीं करते हैं और ये सब चीज़ आपके प्रजातंत्र, आपके लोकतंत्र में समाहित नहीं है और इन चीज़ों की अनदेखी हो रही है, इग्नोर किया जा रहा है, ये वायलेटेड है, इसे हरास्ट किया जा रहा है, तो इसकी सियोरिटी में हमारा आर्टिकल 15 कॉन्स्टिट्यूशन का इसे श्योर करता है और इसे बचाने के क्रम में कानून का जायजा देता है। दैट मीन्स चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम जानेंगे इसी क्रम में कैसे, तो प्रजातंत्र के लिए चुनौती क्या है, जो चीज़ें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपने जाना, इसमें अब बतलाया जा रहा है कि क्या चैलेंज है, क्या मतलब चुनौती है हमारे इस डेमोक्रेसी प्रजातंत्र के लिए। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड एज बिंग
कंप्लीटली डेमोक्रेटिक। यहाँ कहने का मतलब नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड, किसी देश विशेष को कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसे व्याख्या नहीं दिया जा सकता है एज बिंग कंप्लीटली डेमोक्रेटिक, पूरी तरह से प्रजातंत्रात्मक रूप में। देयर आर ऑलवेज कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हमेशा जो समुदाय रहते हैं सम्मिलित, एंड इंडिविजुअल, चाहे वो एक समुदाय, एक संग्रह, एक ग्रुप में हो या व्यक्तिगत, ट्राइंग टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, वे कोशिश में लगे रहते हैं कि जो प्रजातंत्र का जो आदर्श है, उसकी आइडियोलॉजी जो है, उसे विस्तार रूप दिया जा सके। एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ इक्वालिटी ऑन एग्जाइटिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, और वो कोशिश करते हैं, जोर देते हैं कि एक बहुत बड़ा महान मान्यता देना ऑफ इक्वालिटी, किस चीज़ को, समानता को, ऑन एग्जाइटिंग एज वेल एज न्यू इश्यूज, ताकि वे मौजूद हो सके, वहाँ पे लाया जा सके। अगर कोई नए मसले इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं तो उन चीज़ों पे उन्हें स्थापित किया जा सके। सेंट्रल टू दिस इज द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निजेशन of all persons as equal and for their dignity to be maintained, ताकि यहाँ मेन केंद्र ये है, इसकी भूमिका में केंद्रीकरण यहाँ है कि टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशंस, ये सारे संघर्ष जो एक मान्यता को रूप देते हैं, ऑफ ऑल पर्सन्स, उन सभी व्यक्तियों के लिए, एज इक्वल एंड फॉर देयर डिग्निटी, ताकि उन्हें समान हक मिल सके और उनकी प्रभुता, उनका सम्मान, उनका गौरव कभी भी मेंटेन बना रहे और कभी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो सके। टू बी मेंटेन इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ दिस इश्यू ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ आवर डेली लाइफ्स। आपने ये देखा, इन किताबों में जाना, इस कहानियों के माध्यम से विभिन्न प्रकार के, यू विल रीड आउट अबाउट हाउ दिस इश्यू, कि ये सब मसले कैसे ऑफ इक्वालिटी अफेक्ट्स वेरियस एस्पेक्ट्स, विभिन्न मसलों पे, जैसे कि आपने ओम प्रकाश वाल्मीकिज, अंसारीज, कांता, इनके बारे में जाना और समझा, उनकी कहानियों से संबंधित कैसे वह हमारे डेली दिन प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करते हैं, डेली लाइफ्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया, इस प्रजातंत्रात्मक भारत देश में। एज यू रीड दिस चैप्टर्स थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन्स, जैसा कि आपने पढ़ा और जाना, यह पाठ दर्शा रहा है, थिंक अबाउट वेदर द इक्वालिटी, इन चीज़ों के बारे में हम सोच सके, वेदर द इक्वालिटी, कहाँ पे समानता, ऑफ ऑल पर्सन्स, सभी व्यक्तियों के लिए, एंड दे आर बीइंग एबल टू मेंटेन, और ताकि वे सभी उसे मेंटेन कर सके, देयर डिग्निटी इज अपहेल्ड, ताकि उन्हें व्यवस्थित रखा जा सके और उनकी समान, उनका गौरव सही रूप से मेंटेन हो सके, उनके साथ कभी हरास ना हो। डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस in the coming next video related to the next topic. Thank you. Bye bye. Have a nice day.